जय हिंद दोस्तों। 1857 के विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, वो सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मैं टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी को कहाँ पे विद्रोह किया था दोस्तों? तो बैरकपुर में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी को कहाँ पे विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में दोस्तों, यानी कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों की एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख थे कौन था दोस्तों? तो वक्त खां। यानी कि जो दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाम मात्र के बहादुर शाह थे, और जो इसका जो सैनिकों का जो कमान संभाले हुए थे वो वक्त खां दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र का और प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, जबकि वास्तविक नियंत्रण वक्त खान के हाथों में था दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? यानी कि ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी किसने दोस्तों? तो अफगान ने। तो यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी अफगान ने दोस्तों। तो एक क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी दोस्तों। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था दोस्तों? तो बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था 1858 को हुआ था। 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था दोस्तों। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण हुआ। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? यानी कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था, ये पूछ रहा है। तो मुगल सम्राट का उन्होंने यानी कि उन्होंने नाइव यानी कि वो मुगल, देखिए 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रशासन किया तो नाना साहेब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। यानी कि जो नाना साहेब थे वो बहादुर शाह प्रथम को बादशाह घोषित किए और उन्होंने स्वयं को नायब घोषित किया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई का जो मृत्यु हुआ था ग्वालियर में दोस्तों। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था दोस्तों। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में, यानी कि कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते हुए, यानी कि ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था दोस्तों? तो यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था दोस्तों बी.डी. सावरकर के द्वारा। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है दोस्तों। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में, यानी कि द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है दोस्तों। कौन? आर.सी. मजूमदार। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे दोस्तों? तो कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर से संबंधित थे दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों? तो दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी जो थे 1857 के क्रांति
की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी दोस्तों। क्रांतिकारी ने 12 मई यानी कि 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई और उसके बाद 12 मई को दिल्ली में क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे दोस्तों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई दोस्तों। 1857 के क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र एवं ब्रिटिश अधिकारी यानी कि लखनऊ से जो ब्रिटिश अधिकारी थे कैंपबेल थे, हेनरी लॉरेंस थे, और बात करें कानपुर से कैंपबेल थे, और क्योंकि लखनऊ और कानपुर बगले में थे कैंपबेल ही थे, और इलाहाबाद से कर्नल नील थे, झांसी से हिरोज थे। हिरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई जो थे वो मारे गए दोस्तों। तो और बरेली से कैंपबेल थे और दिल्ली से निकोलसन और हडसन थे, और दिल्ली में राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर के द्वारा किया गया था दोस्तों। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था दोस्तों? तो 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था विश्वनाथ दुबे ने। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनके गिरफ्तार करवा दिया, यानी कि उनको गिरफ्तार करवा दिया दोस्तों। ठाकुर विश्वनाथ साहब को पकड़वाने में विश्वघात यानी कि विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी दोस्तों। यानी कि ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को इसने ये जो विश्वनाथ दुबे था 1857 का विद्रोह दोस्तों मेरठ में बहुत प्रचलित हो गया था, यानी कि दूर दूर तक इसका गूंज सुनाई देने लगा था। लेकिन ये जो विश्वनाथ दुबे था इसने सभी अधिकतर को पकड़वा दिया था ब्रिटिश से मिलकर दोस्तों। ये धोखाधड़ी ये विश्वघात किया था उनके साथ। तो किस महीने में पीर अली ने पीर यानी कि जो किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो पीर अली जो थे दोस्तों उसने जुलाई 1857 में यानी कि 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध, ये पटना होता दोस्तों लेकिन घटना लिख दिया है, संघर्ष आरंभ हुआ है। और इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया था दोस्तों। पटना के कमिश्नर टेलर विद्रोह के दमन का कठोरता पूर्वक दमन किया, यानी कि पटना के जो कमिश्नर थे टेलर उसने विद्रोह को दमन किया, कठोरता पूर्वक दमन किया। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा दी गई। पीर अली को फांसी की सजा दे दी गई, यानी कि कमिश्नर टेलर के आदेश पर। पीर अली के अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी स्वयं पुस्तक आवर क्रिसिस में की थी। यानी कि जो कमिश्नर टेलर थे, जो पटना के कमिश्नर थे, उसने उसका पुस्तक आया था आवर क्रिसिस में, उसने पीर अली के बारे में अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा किए थे कि पीर अली जो 3 जुलाई 1857 में पटना में विद्रोह किए थे दोस्तों। बिहार में 21 अप्रैल 1857 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? यानी कि कुंवर सिंह ने। यानी कि जो ब्रिगेडियर जो थे, यानी कि 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर और डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुर के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह ने। यानी कि डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के समीप प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। कुंवर सिंह की बौसडी नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों ने 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई और डगलस और कर्नल कम्बरेलेस का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा। यानी कि कुंवर सिंह को ये लोग नहीं पकड़ पाए थे। 22 अप्रैल 1858 तक जगदीशपुर कुंवर सिंह पहुंच गए थे। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था दोस्तों? तो विलियम टेलर, जो पिलरी को फांसी दिवा दिया था दोस्तों।
तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो मेरठ से हुई थी 1857 की क्रांति प्रारंभ। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, यानी कि प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह कब प्रवेश किए थे जगदीशपुर में? पहले कुंवर सिंह जो प्रवेश किए थे वो 22 अप्रैल 1858 को वो डगलस से झड़प उड़प होते हुए इन्होंने किसी तरह से 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रवेश किए दोस्तों। इनमें से किसने 1857 की विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था दोस्तों? तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था उपयुक्त में से एक से अधिक नाना साहेब भी, बेगम हजरत महल मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल, ये सब सक्रिय थे दोस्तों 1857 के विद्रोह में। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया दोस्तों? तो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया तो वो था दोस्तों, बात करें तो खेतीहर मजदूर भाग लिए थे, साहूकार भी भाग लिए थे और सॉरी साहूकार जो भाग नहीं लिए थे, खेतीहर मजदूर भाग लिए थे और कृषक भी भाग लिए थे और बात करें जमींदार भी भाग लिए थे, लेकिन साहूकार भाग नहीं लिए थे। साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे दोस्तों। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी दोस्तों। किसने कहा था कि 1857 की घटना का परिणाम धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो किसने कहा था कि जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था वो धर्म को लेकर हुआ और अंत हुआ स्वतंत्रता संग्राम को लेकर? तो वो था डॉक्टर एस.एन. सेन, यानी कि डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना प्रारंभ में धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का जो अंत हुआ स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 18 यानी कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष यानी कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो 1857 1957 में प्रकाशित हुई दोस्तों। इनकी पुस्तक था यानी कि डॉक्टर एस.एन. सेन की जो पुस्तक थे 1857 था दोस्तों। दी इंडियन यानी कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर 1800 यानी कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो इस पुस्तक के जो लेखक है बी.डी. सावरकर दोस्तों। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया है दोस्तों? तब महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया 1857 के बाद आया 1858 में दोस्तों। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। यानी कि इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था दोस्तों। 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो भी कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया और वहां पे यानी कि जो महारानी के हाथ में सत्ता को सौंप दी गई दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है दोस्तों? तो यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है 1857 दोस्तों। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो वो था दोस्तों अधिकारियों की अक्षमता, यानी कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, इसके कारण विद्रोह हुआ था दोस्तों। ईसाई धर्म भी भारत में फैलाए जा रहे थे और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को दबाया जा रहा था और ईसाई धर्म फैलाया जा रहा था, इसलिए भी विद्रोह हुआ था दोस्तों। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश यानी कि भत्ते की रोकथाम, ये जो यानी कि सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरोध उभरे सैन्य असंतोष और सैन्यों के बीच जो असंतोष फैल गए थे दोस्तों, जन विद्रोह का परिणाम था दोस्तों। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार किया गया। तो चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग
उद्योग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया दोस्तों। किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था दोस्तों। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी क्या दोस्तों, यानी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, यानी कि चांदनी चौक से पालम तक। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की जो सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, चांदनी चौक से पालम तक दोस्तों। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे दोस्तों? तो आरा जगदीशपुर में पड़ता। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, यानी कि डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। यानी कि जो दरभंगा और डुमराव और हटवा के जो महाराजाओं थे वो उन्होंने अंग्रेजों को, ब्रिटिशों को आदमी भी भेजा था और पैसों से भी मदद किए थे दोस्तों। यही सही है, बाद बाकी गलत है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो था कुंवर सिंह। 1857 के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया था, यानी कि गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार में गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांतों से सिपाहियों को चयन किया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने ब्रिटिशों को मदद किया था दबाने में, इसलिए इनको सबसे ज्यादा सेना में बहाली किया गया दोस्तों। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? तो बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। वे शीघ्र ही पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई थी दोस्तों। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी यानी कि पटना से दोस्तों। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी दोस्तों। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रभा देवी इसके नाम से कोई अभी तक जानबे नहीं किया है, क्योंकि बिहार के बारे में पढ़िएगा तभी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से थी दोस्तों। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी दोस्तों? तो था दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वो था बिहार प्रांत से किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? तो वो था यानी कि मिर्जा गालिब था दोस्तों। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था दोस्तों। वो उर्दू शायर थे। यह मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान देने के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो थे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे दोस्तों।
यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार यानी कि विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था दोस्तों। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है दोस्तों? तो वह पील आयोग। यानी कि बात करें कि 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है वो पील आयोग। 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु पील आयोग में गठित किया गया था। यानी कि वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक एवं यानी कि माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित कर दिया गया था दोस्तों। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे दोस्तों। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह दोस्तों। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, वो था जगदीशपुर दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा दोस्तों? तो बिहार का जो कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो वो था मुजफ्फरपुर अप्रभावित रहा दोस्तों। और बात करें कि मुंगेर में भी 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, दानापुर में हुआ था, पटना में हुआ था, आरा में हुआ था। ये क्वेश्चन क्रम सजाने के लिए भी दे देता है दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी कि भाग मुजफ्फरपुर में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, मुंगेर में भी नहीं देखने को मिला था, देखने को मिला था दानापुर में, पटना में, आरा में दोस्तों। 1857 का विद्रोह से बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है दोस्तों। इसे यानी कि इस पूरे प्रकरण में ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया दोस्तों। वह थे जगदीशपुर यानी कि शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला के कुंवर सिंह थे। इस क्रम में पटना की मीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता। 1857 के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना और आरा और दानापुर था दोस्तों। यानी कि बिहार में पटना, आरा, दानापुर में 1857 का विद्रोह हुआ और बाद बाकी दोस्तों मुजफ्फरपुर में और मुंगेर में नहीं देखने को मिला है। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा दोस्तों? तो 1857 किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी दोस्तों। यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला देखने को नहीं मिला था। इसमें सब अलग अलग से नेतृत्व कर रहे थे, एकजुटता नहीं था, एकता नहीं था दोस्तों, इसीलिए यह असफल रहा। 1857 का विद्रोह सिपाहियों में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू अवश्य हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण बना दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी दोस्तों? तो वो थे सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर दोस्तों, जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। सर जेम्स यानी कि आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर जो थी 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों? तो होता तात्या टोपे। भगत सिंह का 1857 से नहीं है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का भी नहीं है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले का भी नहीं है। तो तात्या टोपे का 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब अन्य जन्य आंदोलन देखेंगे दोस्तों। 1857 के विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अगर इसी तरह से अगर आपको देखना है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।